दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके बैंक डिपॉजिट, प्रॉपर्टी डील, बड़े बड़े क्रेडिट कार्ड के पेमेंट और इन्वेस्टमेंट जो आप करते हैं उसकी सारी जानकारी सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक कैसे पहुंचती है और पहुंचती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे, आपको बताएंगे कि आईटी डिपार्टमेंट आपके हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को कैसे ट्रैक करता है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी सुपर ना हो, लेकिन जानकारी बहुत सुपर वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है बैंक और इंस्टीट्यूशनल रिपोर्टिंग। तो भारत में जितने भी बैंक हैं, म्यूचुअल फंड हाउस हैं, स्टॉक ब्रोकर हैं, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार हैं, ये कुछ खास ट्रांजैक्शन जो है सीधे सरकार को रिपोर्ट करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे कुछ बता दूं मैं आपको कि अगर आपके बचत खाते में एक बार में 10 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट हो, तब करंट अकाउंट में 50 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन हुआ, तब अगर एक साल में क्रेडिट कार्ड का पेमेंट आपका 10 लाख से ऊपर है तो, और आपने कोई प्रॉपर्टी डील की है 30 लाख से ऊपर की तो, और चाहे आपने 10 लाख से ज़्यादा का कोई म्यूचुअल फंड या स्टॉक या शेयर बाज़ार में निवेश किया है, सब ये सारी की सारी डाटा जो है वो सीधे आईटी डिपार्टमेंट को जाती है। दूसरी चीज़ है कि आप सबको पता है आज के डेट में पैन और आधार एक दूसरे से लिंक है, और आपको जब भी कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करना हो तो उसके लिए पैन ज़रूरी है। और पैन, आधार और बैंक अकाउंट ये सारे एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। इसलिए जो है सरकार आपके सभी ट्रांजैक्शन को जोड़ करके देख सकती है। इसका मतलब ये है कि आप सोचेंगे कि 10 बैंकों में 10 खाता है तो आप कुछ भी कर लेंगे, तो ये ऐसा संभव आज के डेट में नहीं है। सरकार जो है अलग अलग बैंकों के सारे डिपॉजिट कर जितने भी ट्रांजैक्शन है सबको एक करके देखती है, क्योंकि आदमी आप एक हैं, पैन आपका एक है, आधार आपका एक है, तो ये अलग अलग बैंकों का खेल नहीं चलने वाला। तीसरी चीज़ है टीडीएस और टीसीएस ट्रेल। अब टीडीएस मतलब आपको पता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी जहाँ से आपको पैसा मिलता है वहीं से टैक्स कट जाता है। और टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी कि जब जहाँ से कोई आप सामान खरीदते हैं उस पर वो कुछ टैक्स ले लेता है। तो ये टीडीएस और टीसीएस है। इसकी भी जानकारी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रहती है। उदाहरण के तौर पे टीडीएस क्या क्या एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि अगर आपका बैंक में 10 लाख डिपॉजिट है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, तो उसके लिए जो है बैंक जो है वो टीडीएस वहीं काट लेता है। टीसीएस का उदाहरण अगर समझना हो आपको, तो अगर 10 लाख से ऊपर की कोई अगर आप कार खरीदने जाते हैं तो उस पर 1% टीसीएस भी लगता है, जो कि कार का जो डीलर है वो आपसे कलेक्ट करता है। चौथी बात आजकल के ज़माने में जानने की ज़रूरत है आपको, एआईएस और फॉर्म 26 एएस। आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाइएगा तो आपको एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस और फॉर्म 26 एएस में आपके सारे ट्रांजैक्शन दिख जाएंगे। जितने भी ट्रांजैक्शन पूरे साल भर के किए होंगे आप, वो सारे के सारे एआईएस में और फॉर्म 26 एएस में आपको दिख जाएंगे। इसमें चाहे आपका बैंक डिपॉजिट हो, प्रॉपर्टी डील हो, म्यूचुअल फंड या शेयर में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हो वो हो, टीडीएस या टीसीएस की जो डिटेल्स है वो, इसे मेरी सुझाव है कि आप सभी लोगों को साल में एक बार ज़रूर चेक करना चाहिए। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, आज इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़माने में एआई और डाटा एनालिटिक्स का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूज करता है।
जो आईटी डिपार्टमेंट है वो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी इनकम और खर्चे को आप पैटर्न चेक करता है कि आपका इनकम कितना है, आप खर्चा कितना कर रहे हैं, उसका खर्चा करने का पैटर्न क्या है, ये डाटा एनालिसिस वो करता है। और इसमें सबसे रेड फ्लैग ये है, रेड फ्लैग मीन्स खतरे की घंटी ये है कि वो चेक करता है कि आपके अकाउंट में कहीं अचानक से बड़ा कैश डिपॉजिट हो जाए, आपके खर्चे ज़्यादा हैं, तमाम तरह की आप खर्चे कर रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, टीवी खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, बहुत खर्चे हैं, और इनकम टैक्स में दिखा रहे हैं कि आपकी आमदनी कम है। और बहुत से लोगों के ऐसा, बहुत से लोग हैं जिनके 3 4 5 खाते हैं, तो इन सभी खातों में कुछ अजीबोगरीब ट्रांजैक्शन होते हैं। उन सबको भी वो डाटा एनालिसिस करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहायता से। तो इस वीडियो के अंत में इसकी समरी ये है और सजेशन मेरी तरफ से ये है कि लगभग इस बात का आप ध्यान रखिए कि लगभग हर बड़ा ट्रांजैक्शन अब सरकार को पता है, आप छुपा नहीं सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात कि अपना इनकम जो है सही सही डिक्लेयर कीजिए। दूसरी बात कि ज़्यादा बड़े बड़े कैश ट्रांजैक्शन से बचिए। तीसरी बात, सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं आपके पास उसको संभाल के रखिए। कहीं इनकम टैक्स का नोटिस आ गया तो आपको तो उस समय आपको दिखाने का काम आएगा। और साथ में एक बार साल में फाइनेंशियल ईयर के एंड में अपना AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और फॉर्म 26A ज़रूर चेक कर लीजिए। इसलिए पारदर्शिता से रहिए, टैक्स टेंशन फ्री रहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।